आंद्रोजी, कल आप लोगों को वन रिपोर्ट जो पढ़ाई गई थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस बताओ पहले। उधर मैं नहीं जुगाओ उनको। वन रिपोर्ट कितने सालों में एक बार प्रकाशित की जाती है? 2 सालों में। कितने सालों में? 2 सालों में। वन रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? वन रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? हाँ बताओ। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इधर देखो, हमारी तरफ देखो। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? देहरादून। प्रथम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? कब? 1987 में। इतना मेहनत से कल पढ़ाए, ऐसे ध्यान कहाँ रहता है? यहीं रख के बैठो, इधर उधर की बातें मत सोचो। एक एक चीज याद ना हो जाए बताना। कब? 1987 में। बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन मैं पूछूं कि जो आपकी वन स्थिति है, भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना है? 80.9। हाँ, हेक्टेयर ना। अगला क्वेश्चन मैं पूछ लूं, अगला क्वेश्चन मैं इस पुट अप करूं, कितना परसेंट में? 24.62%। हाँ, कितनी वृद्धि हुई वाजदा? कितनी वृद्धि हुई है? कॉपी बंद करो, देख देख के नकल मारते। याद नहीं हुआ अभी कितनी वृद्धि हुई थी टोटल? वृद्धि कितनी हुई ओवरऑल? 2261 वर्ग किलोमीटर। कब याद होगा? 2261 वर्ग किलोमीटर। मैंने कहा था सर एक बनावरण होगा, एक वृक्षावरण। ठीक है, बनावरण कितना था इसमें? 1540। वृक्षावरण कितना था? 721। बनावरण 1540, वृक्षावरण कितना था? 721। बनावरण क्या होता है? कानून द्वारा जो मान्यता प्राप्त है। और वृक्षावरण क्या हुआ सर? जो मतलब वृक्ष लगाए गए हैं इधर उधर। बात समझ में आई ना? ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं कह दूं सर यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव है ना, याद रखना। इसके भूपेंद्र सिंह यादव इसके क्या है? मंत्री हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? चलेगा। अगली चीज मैं पूछ लूं, यह प्रकाशित कब किया गया? क्या है? कितना जनवरी? 13 जनवरी 2022 को। लेकिन प्रकाशित कब करना था? 2021 में करना था। किस कारणवश नहीं हो पाया? कोरोना के। ठीक है, अब यहां तक हमने क्लियर कर लिया था। अब चलिए आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, दिमाग में इतनी बातें बैठ गई ना? अब सर देखेंगे वृद्धि कहाँ हुई है, कमी कहाँ हुई है, परसेंटेज में वृद्धि कहाँ हुई, परसेंटेज में कमी कहाँ हुई, सारी चीजों को। चलेगा, पहले हेडिंग बनाइएगा, वृद्धि वाले राज्य। भारत में वन वृद्धि वाले राज्य। भारत में वन वृद्धि वाले राज्य। भारत में वन वृद्धि वाले राज्य सर, आपको पहले नंबर पे जो आता है आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे आता है आंध्रा। दूसरे नंबर पे सर आता है तेलंगाना। तीसरे नंबर पे आता है ओडिशा। पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना, तीसरे नंबर पे है ओडिशा, चौथे नंबर पे है कर्नाटक, पांचवें नंबर पे है झारखंड। चौथे पे कर्नाटक, पांचवें पे झारखंड, तीसरे पे है ओडिशा, झारखंड। याद रखना, पांचवें पे झारखंड। सबसे ज्यादा सर अगर भारत में वृद्धि हुई है, वृद्धि वाले राज्य जो है, किसमें वृद्धि हुई है? वन क्षेत्र में। सबसे ज्यादा जिस वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर ओडिशा, चौथे पे कर्नाटक, पांचवे पे झारखंड। अब सर डिपेंड करता है कि कितनी कितनी वृद्धि हुई है सर। तो आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तेलंगाना में 632, आंध्रा में 647 किलोमीटर स्क्वायर। तेलंगाना में 632 किलोमीटर स्क्वायर।
आंध्रा में आपने देखा 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना में देखा 632 किलोमीटर स्क्वायर, इसके अलावा उड़ीसा में सर 537 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और कर्नाटक में 155 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा में 537, 155 किलोमीटर स्क्वायर, कर्नाटक में 155 किलोमीटर स्क्वायर, और सर झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर होता है। झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर, झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर, झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर, दिमाग बैठा लीजिए, झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर, झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर, क्लियर है, झारखंड में 110 किलोमीटर स्क्वायर। अब सर आपने देखा आंध्र प्रदेश में जो है ये वृद्धि जो हुई 647, तेलंगाना दूसरे नंबर 632, ठीक है, उड़ीसा तीसरे नंबर 537, कर्नाटक चौथे नंबर पे 155, झारखंड पांचवें नंबर पे 110, ठीक है, झारखंड पांचवें नंबर पे 110। लेकिन अब यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा, कहेगा सर परसेंटेज वृद्धि बताइए सबसे ज्यादा कहां हुई है, तो कहोगे सर परसेंटेज वृद्धि में जो टॉप करता है वो पहला स्थान तब आ जाता है तेलंगाना का, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि में किसका पहला स्थान आ जाता है, तेलंगाना का सर, जो 3.07% वृद्धि करता है, यानी कि प्रतिशत वृद्धि में, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि जो बनों में हुई है सर, इसमें जो है ये टॉप में है ना, ठीक, प्रतिशत वृद्धि जो हुई है इसमें टॉप करने वाला राज्य सर यहां से उठाओगे कौन, तेलंगाना, दिमाग बैठा लो, पहले पे कौन आ गया, तेलंगाना, और दूसरे पे कौन आ गया, आंध्र प्रदेश, हाँ फर्स्ट नंबर पे आया तेलंगाना, पहले पे तेलंगाना, तेलंगाना, कितनी वृद्धि हुई है आप कहोगे 3.07% की, 3.07% की। अगली चीज पूछेगा सर दूसरे नंबर पे कौन खड़ा होता है, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, हाँ दूसरे नंबर पे आता है आंध्रा, ठीक है, कहोगे आंध्रा में कितनी हुई, 2.22%, 2.22%, याद रखना सर 2.22%, आंध्र प्रदेश में 2.22%, तीसरे नंबर पे आता है सर ओडिशा, उड़ीसा इसमें भी तीसरे नंबर पे, भारत में वन वृद्धि वाले राज्यों में भी और प्रतिशत वृद्धि वाले में भी उड़ीसा तीसरे नंबर पे सर। उड़ीसा में जो वृद्धि होती है आप कहोगे 1.04%, तीसरे नंबर पे है उड़ीसा, तीसरे नंबर पे है उड़ीसा, 1.04%, 1 दशमलव दिमाग बैठा लो 1.04%। अब कितने लोगों के दिमाग में एक डाउट बना होगा, क्रिएट हो रहा होगा कि सर आपने बताया कि सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई, फिर धड़ाक दे इधर कह दिया कि प्रतिशत में वृद्धि किसने किया है, तेलंगाना, कैसे? बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें उठ रही होंगी, है या नहीं है, क्लियर है, कैसे सर समझना, जैसे मैं कह दूं कि आपने देखा कि 647 इसमें हुई है, 632 इसमें, किसमें, क्षेत्रफल में। अगर मैं कह दूं सर ये देखिए उड़ीसा है, आंध्रा है, ध्यान से देखिएगा, ये आंध्रा है, ठीक, और ये क्या है, तेलंगाना, बात तो समझना, तेलंगाना है। अब कह दूं सर इतना एरिया इसका भी कवर हुआ, नाप लीजिए 632 है वनों से, इतना एरिया इसका कवर हुआ वनों से, और इतना एरिया लगभग इसका भी कवर हुआ वनों से। अब एक चीज हमें बताइएगा, जब हम तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल सर इसका कुछ ज्यादा है, इसका कुछ कम है, थोड़ा कम, ठीक है ना, बात समझना मेरी बात को, तो क्षेत्रफल में टॉप कर गया, कर गया ना, लेकिन
उतने ही क्षेत्रफल में अगर देखा जाए ये एरिया, ये खाली जो एरिया पूछा जाए सर कितना परसेंट इसका है, तो परसेंटेज में कौन ज्यादा होगा सर, ये या ये होगा ना। हाँ इसीलिए सर इस क्षेत्रफल इसका कम है, तो इसमें जब 632 की वृद्धि हुई किलोमीटर स्क्वायर की, तो ये परसेंटेज में क्या हो गया सर, ऊपर चला गया, परसेंटेज में क्या हो गया, ऊपर चला गया। लेकिन क्षेत्रफल अगर देखा गया सर तो इसमें कौन आगे चला गया, आंध्र प्रदेश। तो इसीलिए परसेंटेज में तेलंगाना ऊपर है और क्षेत्रफल में आंध्रा ऊपर है। क्लियर हो गया ना, परसेंटेज में तेलंगाना ऊपर है, क्षेत्रफल में आंध्रा ऊपर है। क्लियर हो गया ना, इतनी बात, कोई डाउट है नहीं। अब चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा, एकदम क्लियर है ना सारी चीजें, चलिएगा। क्या डाउट है बताओ, ये डाउट हो गया लेकिन, ठीक ठीक ठीक, फिर से समझना, इधर देखना, मेरी बात को समझना। मैंने कहा देखना, एक राज्य ये है, उतना ही बड़ा उतना है मतलब, और एक राज्य ये है थोड़ा छोटा है, समझना मेरी बातों को। मैंने कहा सर इस राज्य में अगर मैं कह दूं कि सर जैसे मतलब 2 इंच या कुछ भी ले लीजिए, इतना क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल किससे कवर है, वनों से कवर्ड है, और इतना ही क्षेत्रफल लगभग थोड़ा सा कम, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कम, इतना ही क्षेत्रफल हम यहां भी वन से कवर करें, अब ध्यान से देखना, अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये ज्यादा कवर कर रहा है ना, कर रहा है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये ज्यादा कवर कर रहा है, दिमाग बैठा ना। लेकिन अगर मैं पूछूं राज्य परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए, तो पूरी जमीन इसकी कितनी है, इतनी है, इसकी पूरी जमीन ज्यादा है, तो ये कम है क्षेत्रफल हुआ, पूरी जमीनिया का ज्यादा भाग घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, घेर रहा ना, किसमें, परसेंटेज के हिसाब से, और ये कम घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, कम घेर रहा ना, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहां लगाए गए, यहां लगाए गए, ठीक है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहां लगे, यहां लगे। अब बात समझ गए कि नहीं, इसी हिसाब से ये बात को बोली गई। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ठीक। हाँ मैथ में ठीक, इतनी ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट नंबर 1 था ये, क्लियर हो गया ना, परसेंटेज वृद्धि और क्षेत्रफल वृद्धि, क्लियर। चलिए मिटाते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, समझ के पढ़ लीजिए, अगर यही दिमाग से बैठे रहेंगे भूलवे नहीं करेगा, ये रिकॉर्ड है, लिखवा के रख लीजिए। चलिए दूसरा नंबर पे लिखिए, कमी पर, कमी वाले राज्य, वन क्षेत्र, वनों के क्षेत्रफल में कमी कहां आई है, कमी वाले राज्य, यूपी नहीं है जी, पहले कमी वाला राज्य, कमी वाले राज्य, हाँ कमी वाले राज्य। अब सर कहोगे टॉप करता अरुणाचल, लेकिन एक बात याद रखना सर, अरुणाचल में कम वन नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा 84% वन है अरुणाचल में। हाँ सर्वाधिक अरुणाचल में कह रहे हैं, मिजोरम में, मिजोरम के बाद अरुणाचल वगैरह भी है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल है, क्लियर रखना इस बात को। अब मैं कह दूं सर कि तब कैसे कमी आई, अब एक तो कहा मिजोरम की राजधानी आई है, मैंने कहा सर याद रखना मेरी बात, एक लिमिट होती है किसी चीज की खाने की, होती है नहीं, आप एक लिमिट तक जब खाना खा लेंगे उससे ज्यादा खा पाएंगे नहीं, तो कमाई करेंगे ना, ठीक है। उसी तरह से सर अरुणाचल, अरुणाचल में इतने ज्यादा वन लगा दिए गए थे ऑलरेडी पहले से ही, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा वन लगा दिए थे अरुणाचल में, लगभग सर 79% वन, ठीक है, लगभग 80% हो गया, 79.33% है, इतना वन ऑलरेडी हाईवे किया, यानी कि 100% भाग में से 80% किससे घिरा हुआ है, वन से घिरा हुआ है। तो अब सर आगे और कहाँ लगाया जाएगा, मनुष्य भी रहेंगे, व्यक्ति भी रहेंगे, कुछ एरिया उनके लिए भी चाहिए, तो और वन कहाँ लगाया जा सकता है, तो सर ये ओवर थे, इसलिए यहाँ क्या हुई, वनों की थोड़ी बहुत कटाई हो गई है, थोड़ी बहुत कमी आ गई है, बात समझ में आई ना। तो यही चीज पूछा गया सर, कमी कहाँ आई है सबसे ज्यादा, तो कहोगे कमी में जो टॉप कर रहा है वो अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे सर मणिपुर, तीसरे पे नागालैंड, हाँ पहले पे अरुणाचल, पहले पे अरुणाचल,
अरे अरुणाचल दूसरे पे है सर, सबसे ज्यादा वन रखने वाले में। कमी में जो है पहले पे है। बात समझ में है ना, अरुणाचल। दूसरा नंबर से लगता है कौन, मणिपुर। तीसरा नंबर सर कौन लगता है इसमें, नागालैंड। कुछ याद हो या ना हो, ये तीन नाम में से सर सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो याद ही रहना चाहिए। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश कमी वाले राज्य, यानी कि अब की बार जहां वनों में कमी आई 2021 के जनगणना के अनुसार सर, ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इसके अलावा मिजोरम और मेघालय। इसके अलावा मिजोरम और मेघालय, चौथा मिजोरम, मेघालय। कुछ याद रख पाना या ना रख पाना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को जरूर याद रखना सर। अरुणाचल प्रदेश में 257 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। अरुणाचल में 257 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल में 200, मणिपुर में 249। क्या आ रहा है, क्या किया जा रहा है, उसके चक्कर में पढ़ो लिख लो। अरुणाचल में 257 किलोमीटर स्क्वायर, मणिपुर में 249 किलोमीटर स्क्वायर, नागालैंड में 235 किलोमीटर स्क्वायर, नागालैंड में 235 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद सर मिजोरम आता है जो 155 किलोमीटर स्क्वायर कमी रखता है। कितना, 155, 166, हाँ समथिंग 166 किलोमीटर। ठीक है, 166 किलोमीटर, 166 किलोमीटर स्क्वायर। और सर ये मेघालय जो आता है, मेघालय की राजधानी शिलोंग, ये 73 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, 73 किलोमीटर स्क्वायर। ये सर कहाँ के राज्य है, पूर्वोत्तर के, सारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं। 1 2 3 4 5। अभी पूर्वोत्तर में कितने राज्य और आएंगे, बस 2 3, सिक्किम भी आएगा। ठीक है, कौन कौन सा इसमें नहीं आया, असम नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, और त्रिपुरा नहीं दिखाई दे रहा है, और सिक्किम। ये तीन राज्य पूर्वोत्तर में और आएंगे। लेकिन ये 7 सिस्टर में से कितनी सिस्टर यहाँ है, 5 सिस्टर है ना यहाँ। अभी 2 सिस्टर कौन कौन सी नहीं है, त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा और असम, सातों सिस्टर में 6 सिस्टर्स अपनी बॉर्डर को साझा कौन कर रहा है, कहता ना मान मारा, सही जगह। सातों सिस्टर में से 6 सिस्टर के साथ अपना बॉर्डर कौन लगा रहा है, पहले तो देश से बता दे कौन लगा हुआ था, तो फिर कॉमन सेंस है, देश नहीं लगाता है तो राज्य होगा। असम, कोई देश ऐसा नहीं जो सर इन सातों के साथ अकेले बॉर्डर साझा करे। ठीक है, हाँ असम लगाता है, बिचवा में है ना, मैपवा याद कर डालो। असम जो है 6 के 6 बहनों से अपने क्या करता है, हालचाल पूछने के लिए सटा हुआ है। बात क्लियर है ना, तो याद रखना सर। अब कहोगे सर यहाँ क्यों कमी आई, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य में सर वन बहुत ज्यादा है। याद रखना, भारत में अगर वनों की वृद्धि को कोई बनाए रखा है जो 24.62% तक पहुंची है, तो ये सर कौन है, पूर्वोत्तर के राज्य। सर ये वन से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। पहले पे सर आता है कमी किसमें आई सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश में। सर कितनी कमी आई है आपको, 257 किलोमीटर स्क्वायर की। दूसरे नंबर पे कौन आया सर, मणिपुर, कितनी कमी आई, 249 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे पे आया सर नागालैंड, 235 किलोमीटर स्क्वायर। चौथे पे आया मिजोरम, 166 किलोमीटर स्क्वायर। और पांचवें पे सर कौन आता है, मेघालय, कितना, 73 किलोमीटर स्क्वायर। बस सर इतना कमियां आती हैं सर इन राज्यों में, याद रखना ये राज्य। लेकिन सर वन कम नहीं है, ये भी याद रखना, क्या है, वन कम नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगली हेडिंग डालिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य,
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य पूछा जाए सर, तो सबको पता है पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। याद रखना सर, मध्य प्रदेश में वन मात्र 24% के समथिंग है, लेकिन फिर भी जो वहां वन बहुत ज्यादा, हाँ, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। पहले नंबर पे कौन आया? मध्य प्रदेश। टॉप कौन करता है? एमपी। ठीक है। दूसरे नंबर पे सर अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा कमी कौन से राज्य में आई है वनों में? अरुणाचल में। और अरुणाचल सर वन क्षेत्र रखने वाले परसेंटेज के हिसाब से कौन से नंबर पे है? जल्दी बताओ, परसेंटेज के हिसाब से कौन से नंबर पे है? हाँ, प्रतिशत के हिसाब से। सर्वाधिक वन नहीं, परसेंटेज के हिसाब से कौन से नंबर पे है? यहाँ भेजा है, भेजा क्या था बताए तो आए कि इसमें सर वन क्षेत्रफल में सबसे दूसरे नंबर पे है प्रतिशत। अगर देखिए प्रतिशत में कौन से नंबर पे, तब भी दूसरे नंबर पे खड़ा होता है। ठीक है, कितना पाया जाता है मध्य प्रदेश में? कितना परसेंट? 24 समथिंग। 24%। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 70%। अरे तो ओकरे पहले जो मणिपुर बाबू कहाँ जाये? या 74% लेके? हाँ, पहले बताओ 74% लेके उसके पहले जो मणिपुर है वो कहाँ जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा। मणिपुर करें, मिजोरम। मिजोरम जो टॉप कर रहा है वो कहाँ गया? ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पे है, परसेंटेज की दृष्टिकोण से भी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? मिजोरम है। बात समझ में है ना? पहले नंबर पे कौन है? मिजोरम। तेलंगाना नहीं, मिजोरम है। तेलंगाना प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से पहले नंबर पे है। ये कंफ्यूजन आप लोगों को बहुत हो रहा है, हम देख रहे हैं। अभी हम क्लियर करते हैं, पहले ये लिख लो। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। सर चौथे नंबर पे उड़ीसा। ओडिशा चौथे नंबर पे, ओडिशा। क्लियर है? पहले नंबर पे कौन? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। चौथे नंबर पे ओडिशा। अब अपने कंफ्यूजन को दूर करो, ध्यान सुनना, यहां दूर हो जाएगा। जब आप लोगों से पूछा जाए सर वन सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, यानी कि क्षेत्रफल वनों का सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश। कहां है? मध्य प्रदेश। जब आपसे पूछा जाए सर सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन कहां है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन कहां है? फिर गलती। सबसे ज्यादा प्रतिशत में वन कहां है? कहां है? मिजोरम 84% लगभग है। लेकिन पूछा, अब देखना तुम्हारी जो कंफ्यूजन है, सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि कहां हुई है? तब तेलंगाना। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई क्षेत्रफल में? आंध्र प्रदेश। ये चार चीज कंफ्यूज मत बनाइए। देखिए बात को समझिए हमारे। मैंने कहा क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया सर? बहुत बड़ी एरिया है कोई, ठीक है, बहुत बड़ी एरिया है, वहां अगर 24% वन लग रहा है तब भी उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? जैसे मैं कह दूं सर एक एरिया ये है, ध्यान देखना, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, ठीक है। अगर इसका हम 24% निकाल लें, इसका 24% सर लगभग इतना कवर कर जाएगा, सपोज करिए, ठीक है, इतना कवर कर जाएगा। लेकिन अगर इसका 24% हम निकालें, ठीक है, इसका क्या नाम है 69% या 80% निकालें, तो सर 80% कितना कवर कर रहा है? ये वाला एरिया 80% कवर कर रहा है, ठीक है। और ये वाला एरिया कितना परसेंट कवर कर रहा है? 24%। ध्यान सुनना, क्योंकि ये पूरे का क्षेत्रफल निकाला। अब बताओ ये 80% वा ज्यादा क्षेत्रफल में कि 24% वा? 24% वा ज्यादा है ना, है ना? इसीलिए अगर सर यहाँ 24% भी वन लगा है तो कहा जाता है सबसे ज्यादा वन लगा है। बात समझ में आई ना? क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तब कहां सबसे ज्यादा वन लगा है? यहां लगा है ना, यही चीज पूछा। लेकिन अगर कहा जाए परसेंटेज वृद्धि, मतलब पिछली बार जो वन लगा था उसमें कितनी वृद्धि हुई है परसेंटेज में, तब सर आप कहोगे तेलंगाना कितना 3.0 परसेंट। अगला पूछा जाए सर क्षेत्रफल में कहां वृद्धि, परसेंटेज नहीं करना, क्षेत्रफल में, तब आपको कहां? अरुणाचल 647 किलोमीटर स्क्वायर, 647 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? अब कोई डाउट है किसी को? विकास क्लियर है या भाई डाउट बा? हमें लागत बा डाउट बा।
बताओ कहाँ डाउट है, तुरंत बताओ, इसी वक्त खत्म हो जाए डाउट। बोलो। मिजोरम को लेके डाउट है, मतलब मिजोरम को लेके क्या डाउट है? 74 नहीं 84 ना समझ में आओगे, ध्यान सुना, खाली डाउट एमएन मध्य प्रदेश और मिजोरम में ना। हाँ। मणिपुर नागालैंड मिजोरम मेघालय का परसेंटेज लिखवाया ना तो मैं समझे ना, और कैसे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब इसका परसेंटेज नहीं लिखवाया गया है। अच्छा पीछे वाला मतलब तमिलनाडु में, मतलब मैंने हेडिंग बताओ, मेन हेडिंग क्या, किसकी बात कर रहे हैं? कमी वाले राज्य में, कमी वाले राज्य में बात समझना, इसका परसेंटेज अभी दे रहे हैं, टेंशन ले रहे हो अब परसेंटेज, बिल्कुल अभी दे रहे हैं परसेंटेज, वो तो बताया जाएगा ना। प्रतिशत वाले राज्य, वन प्रतिशत वाले राज्य, सबसे ज्यादा परसेंटेज में वन कहाँ है? अभी तो सर आपने कमी देखा, कमी कहाँ कहाँ हुई, अभी परसेंटेज भी देखेंगे, अभी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा सर, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। अभी देखो यहाँ क्लियर हो जाएगी, सर्वाधिक, अगली हेडिंग बना लो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, लिखो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य। अब सर इसमें टॉप करता है मिजोरम और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। टॉप करता है मिजोरम, पहले नंबर पे मिजोरम, पहले नंबर पे मिजोरम, अब यहां लिखो सर, देखो कहा गया सर्वाधिक वन प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज में वन सबसे ज्यादा कहा है मिजोरम में सर 84.56%। कितना? 84.56%। अब देखना 84 प्रतिशत। दूसरे नंबर पे सर कौन आता है? अरुणाचल। अरुणाचल कितना? 79.33%। 73 नहीं 79.33%। चौथे नंबर पे सर, तीसरे नंबर पे कौन आता है सर? मेघालय। तीसरे नंबर पे मेघालय, कितना सर होता है? 76%। मेघालय में वन कितना पाएगा? 76%। चौथे नंबर पे मणिपुर और पांचवें नंबर पे नागालैंड। चौथे नंबर पे मणिपुर, पांचवें नंबर पे नागालैंड। चौथे नंबर पे मणिपुर, पांचवें नंबर पे नागालैंड। हाँ चौथे नंबर पे मणिपुर, पांचवें नंबर पे नागालैंड। मणिपुर में सर 74.34%। तीसरे नंबर मेघालय 74 हाँ 74.34%। और सर 73.09% कहाँ है? नागालैंड। 73.09%। अब याद रखना, बात समझना ध्यान से, मिजोरम सर एक छोटा राज्य है, बात समझ में है ना। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो मध्य प्रदेश का 24% भाग ही मिजोरम के 84% भाग से ज्यादा हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं नहीं? मिजोरम का 24% भाग ही, ठीक है, मिजोरम का 84.56% भाग ही सर मध्य प्रदेश के 24% भाग से कम हो जाता है। इसलिए परसेंटेज में सर टॉप तो मिजोरम करता है, लेकिन क्षेत्रफल में टॉप कौन करता है? मध्य प्रदेश। लेकिन वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई? तेलंगाना।
दिमाग बैठा लेना। वृद्धि सबसे ज्यादा तेलंगाना, ठीक है। किस में? परसेंटेज वृद्धि में सबसे ज्यादा कौन? तेलंगाना। लेकिन क्षेत्रफल के वृद्धि में सबसे ज्यादा कौन? आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। बातें क्लियर हो गई? आंध्र प्रदेश। कमी सर सबसे ज्यादा कहां आई? अरुणाचल प्रदेश। कितना सर? 647। कितना आई? अच्छा कमी वो वृद्धि थी 647, कमी आई 257 किलोमीटर स्क्वायर, 257 किलोमीटर स्क्वायर। और जो वृद्धि थी सर आंध्र प्रदेश में कितनी थी? 647 किलोमीटर स्क्वायर। अब बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं दिमाग में? विकास क्लियर हुई कि नहीं? हो गई ना? अब इस चीज को सर दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। इस डाटा को दिमाग में बैठाए रखिएगा, बाकी की क्लास कल